हम श्रवण भक्ति का पालन कर रहे हैं और भगवान के पास मिलाने के लिए, भगवान के पास ले जाने के लिए एक मात्र कान है, हमारी श्रवण इंद्रिय है। कर्मों का फल जड़ होता है। जड़ का अर्थ होता है कर्म अपना फल देंगे आपको, फिर आप खाली के खाली रह जाओगे। इसलिए कर्म को जड़ कहा गया है। और कर्म का बीज फल दिए बगैर नष्ट नहीं होता। तो इसलिए श्रवण भक्ति, तो श्रवण भक्ति जैसे हम वैष्णवों के बारे में, भगवान के धाम के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में सुन रहे हैं, अगर सुना ना होता तो क्या हमारा भाव इनके चरण कमलों में दृढ़ होता? क्या हमारी भक्ति सुदृढ़ होती? हमारी भक्ति भी कोमल भक्ति होती, कोमल श्रद्धा होती। और कोमल श्रद्धा और कोमल भक्ति वाले जो लोग साधक होते हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। हमें देखो, हरि नाम सर्वार्थ सिद्धि है। ये हरि नाम ही सब सिद्धियों को देने वाला है। वो ऐसी दृढ़ मति से निरंतर श्रद्धा सहित हरि नाम करने पर शीघ्र प्रेम का फल प्राप्त होता है। अगर तो जिसकी दीक्षा हो गई है, अच्छे से समझ लो, जिसकी दीक्षा हो गई है वो चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी उस प्रेम भक्ति को प्राप्त करूं। श्रद्धा, रुचि, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, मैं इतने सोपानों को, इतनी सीढ़ियों को चढ़ जाऊं, क्योंकि मुझे काल का कोई पता नहीं। मैं कोई 1000 वर्ष थोड़े यहाँ संसार में रहूँगा। तो उसको अपने हरिनाम के साथ साथ जो गोपाल बीज मंत्र है वो कम से कम 1.25 लाख बीज मंत्र का जप करे और अपनी जप संख्या को नोट करे। हरे कृष्ण दीदी, दोबारा बोलोगे? एक बार मैं लेट ज्वाइन किया थोड़ा सा। किसके बारे में बोल रहे थे दीदी आप? जो श्री कृष्ण के प्रेम के स्तर को प्राप्त करने के बाद उसमें भाव के अंकुर फूट जाएं, भाव के 9 लक्षण आगे वो आ जाएं, तो उसको क्या करना है? उसको जिसकी दीक्षा हो गई है वो गोपाल बीज मंत्र का 1.25 लाख जप करे एक आसन पर बैठ के। रोज का नियम ले ले कि मैं 5 माला 10 माला करूँगा, 10 माला का 1000 हो गया, तो 1-2 साल में वो कर ही लेगा। तो भगवान की प्रेमा भक्ति के लक्षण उसमें आ जाएंगे। और हरि नाम महामंत्र का जप भी करना है। ये युगल मंत्र है। प्रिया प्रीतम को ओके, आप तो हमारी माँ ही है कि किस्म से। असली माँ तो आप ही हैं। ओ नहीं 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 असली माँ तो आप ही है। जो भगवान को बोला वो अपना है, जो हमें भगवान तक पहुंचाए। और वो माँ भी वही है, बाप भी वही है, वही अपना है जो भगवान तक ले जाता है। हरि बोल। मैं भी आपकी तरह साधक ही हूँ। साधना, हम सब साधना के पथ पर चल रहे हैं। जैसी जैसी हमारी श्रद्धा होगी, जैसा जैसा हमारा भाव होगा, भजन होगा, हमारी भजन की पोटेंसी होगी, वैसे ही हमारी गति होगी।
वैसा ही हमारा उद्देश्य होगा, वैसा ही हमारा लक्ष्य होगा। अगर हम विधि भक्ति का पालन करेंगे और अपनी भक्ति लता को बचा के रखेंगे तो बैकुंठ तक तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन बैकुंठ से भी हमारा जीवात्माओं का इस पुनः 14 लोकों में आना नहीं होगा। बैकुंठ लोक भी चिद लोक है। बैकुंठ में भी ना कोई रोग है, ना शोक है, ना मोह है, ना बीमारी है, ना बुढ़ापा है। वहाँ एक यौवन शरीर है और तेजोमय शरीर है। बस बैकुंठ में ऐश्वर्य मिलेगा, भगवान के साथ वार्तालाप नहीं होगा, भगवान की सेवा से थोड़ा दूर रह जाएंगे। ये है बैकुंठ का वैशिष्ट्य। लेकिन गोलोक ब्रज वृंदावन में जाएंगे तो जिस रस से हम उपासना करेंगे, जिस रस को हम लक्ष्य करके अपना भजन करेंगे, हमें वो ही प्राप्ति होगी। वात्सल्य रस के हैं तो जहाँ यशोदा नंद बाबा रहते हैं उस प्रकोष्ठ में जाएंगे। मधुर रस के हैं तो हम जो बीच की कर्णिका है, जैसे मैंने वीडियो डाली है ना ग्रुप में, तो बीच की कर्णिका में गोलोक ब्रज वृंदावन बोलते हैं उसको, वहाँ प्रिय प्रीतम सदा विहार करते हैं, तो हम वहाँ जाएंगे। लेकिन वहाँ ले जाने के लिए हमें शिक्षा तो मिले, हमें कोई रास्ता तो बताए, तभी तो हम जाएंगे ना। हमने मान लो दिल्ली तक जाना है तो कितने कितने राउंड आते हैं, गोल दायरे आते हैं ना। तो जो हमें रास्ता ही नहीं पता तो हम हमारी बस, हमारी गाड़ी घूमती रहेगी। 4 रास्ते होते हैं, हमें किस रास्ते पर जाना है, मंजिल कहाँ है, यही नहीं पता। तो हमें भाव और जिसकी दीक्षा हुई है वो, और जिसका समय बहुत निकल गया, 10-10, 15-15, 18-18, 20-20 साल हो जाते दीक्षा हुए, ये आज तक तो इतनी उपलब्धि हो गई होती, इतनी अनुभूतियां हो गई होती। कोई बात नहीं, जो समय बीत गया उसके लिए हमें चिंता नहीं करनी, लेकिन आगे के लिए हमने बड़ी सावधानी से भजन करना है। श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी 3 लाख हरिनाम करते थे, 3 लाख। और हरिनाम करते करते उनके मंत्र सिद्ध हो गए, तभी तो 22 बाजारों में उनको पीटा गया, लेकिन उनका बाल बांका भी नहीं हुआ, उनका शरीर अंग भंगी नहीं हुआ। दूसरी बात, बड़ी जरूरी बात वो ये बतानी है मुझे कि जब हम जप करते हैं तो सीधे हाथ में हमारी जप माला होती है, तो उस जप थैली को उल्टा हाथ नहीं लगाना। कईयों को आदत होती है ना, माला में ऐसे ऐसे करते रहते हैं, अंदर जप थैली को यूं यूं हिलाते रहते हैं, थोड़ा सा घुमाएंगे फिर यूं यूं करेंगे, हिलाएंगे। वो अपराध है, नाम प्रभु के प्रति अपराध है, बार बार ऐसे नहीं करना। और दूसरा, तुलसी की माला पर ही जप करना है। आपको कोई ऐसे प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, कोई नीम की माला, कोई, लेकिन नीम की माला ज़्यादा से ज़्यादा आप 10-15 दिन उस पर अभ्यास कीजिए, फिर आप खुद अपने पैसों से सुंदर सी एक बार लेनी है, अच्छी माला लेनी है। अच्छी वाली माला 700-800 रुपये से कम नहीं आती। फिर उस माला को भी तिल के तेल में डुबा के रखना है 3-4 दिन के लिए, वो बिल्कुल ऊपर तेल आ जाए उसके, फिर वो माला जो है वो नरम हो जाती है। 3 दिन के बाद उस माला को निकालो, थोड़ा सा कोसे पानी से उसको वॉश करो, फिर पंचगव्य लो, देसी गाय का 5 चीज़ें, दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, ये होता है पंचगव्य। इस पंचगव्य से माला को धोना है,
प्रक्रिया होती है ना, फिर उसके बाद गंगा जल से धो के फिर प्रिया प्रीतम के चरणों में उसको माला को समर्पित करना है। उस माला को चंदन का तिलक लगाओ, माला को पुष्प चढ़ाओ, माला की आरती करो और भगवान से, वृंदा देवी से प्रार्थना करो। बाजार से लाओगे, लोग कंठियाँ लाते हैं बाजार से, ऐसे डाल लेते हैं। कंठी डालने की भी यही प्रक्रिया है। कंठी को तेल में नहीं भिगोया जाता, देसी घी लगा लो वो नरम हो जाती है, तिल का तेल लगा लो हाथ में नरम हो जाती है। भीगनी डालनी है, भीगनी डाल दो। उसकी भी यही प्रक्रिया है। वैष्णवजन हो उनका स्पर्श करवा दो, उनके कर कमलों से स्पर्श कराओ, फिर उस जप माला से जप करो। तो ये एक नियम है। और हम काउंटर पर कभी जप नहीं करना। आजकल लोगों ने फैशन बना रखा है, काउंटर पर जप करते हैं। हमारे पूर्व आचार्यों ने काउंटर पर जप किए थे क्या? तभी तो नाम का रसास्वादन नहीं आता, तभी तो नाम अपना फल नहीं देता, क्योंकि नाम प्रभु के चरणों में हमसे बहुत बहुत अपराध होते हैं। जहां तहां माला को नहीं रखना। जब भी माला को स्पर्श करना, आपने पानी भी पिया ना, मैं कई लोगों को देखती हूँ, वो पानी पिएंगे, गिलास रखेंगे, फिर अपनी माला झोली उठा लेंगे। अरे बेवकूफ़ो, तुम तो झूठे हुए हो। तुम हाथ धो लो, कुल्ला कर लो, फिर नाम प्रभु को पकड़ो, प्रणाम करो, पकड़ो, फिर जप करो। माला झोली अपने गले में डाल करके बाजारों में घूमते हैं, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ रहा है। ये नाम प्रभु के प्रति अपराध है। छोटी छोटी कई ऐसी बातें होती हैं। और अस्थिर मन से जप नहीं करना। जब जप करने बैठो तो श्री वृंदावन धाम का ध्यान करो, सप्त देवालयों का ध्यान करो, नहीं तो राधा दामोदर जी का ध्यान कर लो। मैं 4 परिक्रमा लगा रहा हूँ, मैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहा हूँ, इतना तो कर ही सकते हो। तो ये है, जप के समय हमारा एकाग्र मन होना चाहिए, कंसंट्रेशन पावर, तन्मयता होनी चाहिए। और जप करते करते अपना फ़ोन आ जाए, फ़ोन भी नहीं सुनना, फ़ोन को साइलेंट कर दो। बात करनी है, माला ख़त्म करो, फिर बात करो, फिर जप शुरू करो। और कृष्ण से संबंधित जो बात ना हो उसमें अपने चित्त को नहीं लगाना। इतना अगर आप कर लोगे तो देखना आपकी भक्ति कितनी उज्जवल भक्ति हो जाएगी। धीरे धीरे हम सब चलेंगे अपने लक्ष्य की ओर। तो ऐसा करने से क्या होगा कि नाम प्रभु की हमें बहुत बहुत ज़्यादा कृपा मिलेगी, अनुग्रह मिलेगा। तो कल हमने सुना कि स्वर्ग में देवर्षि नारद पहुंच गए और उन्होंने देव सभा के बीच में श्री विष्णु भगवान का दर्शन किया। श्लोक नंबर 2। विचित्र कल्पद्रुम पुष्पमाला विलेप भूषा वसनामृताद्ये समर्चितं दिव्यतरोपचारे सुख उपविष्टं गरुड़स्य पृष्ठे। श्री भगवान पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। देवता लोग विचित्र कल्प वृक्ष के फूलों से बनी पुष्पमाला, सुगंधित चंदन, वस्त्र, आभूषण और अमृत आदि दिव्य उपचारों के द्वारा उनकी पूजा कर रहे थे। बृहस्पति आदि महर्षिगण भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। उनकी माता अदिति देवी यानी वामन देव की जो माता है वो वामन देव का लालन पालन कर रही थी। भगवान अपनी मधुर वाणी द्वारा उन सब को आनंदित कर रहे थे। तो स्वर्ग में कौन कौन रहते हैं? सिद्धगण, विद्याधर, ये प्रजाति है विद्याधर, गंधर्व,
जो नृत्य वगैरह करते हैं। अप्सरा आदि अनेक प्रकार के स्तव यानी स्तुतियाँ और जय घोष और वाद्य गीत नृत्य आदि द्वारा उनको प्रसन्न कर रहे थे। श्री भगवान स्पष्ट रूप से इंद्र को दैत्यों के समस्त प्रकार के भयों से दृढ़तापूर्वक निर्भयता प्रदान कर रहे थे। यानी भगवान बिल्कुल अच्छे से देवताओं को कह रहे थे कि तुम घबराना मत, मैं दैत्यों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। और अपनी पत्नी श्री कीर्ति देवी द्वारा प्रस्तुत किए गए तांबूल को निवेदन किए जाने पर बड़ी भंगी पूर्वक स्वीकार करके चबा रहे थे। देवर्षि नारद ने भगवान श्री विष्णु का किस रूप में दर्शन किया, इसे 4 श्लोकों में बताया गया है। उपचार अर्थात पाद्य, अर्घ आदि 16 प्रकार के उपचार अथवा 64 प्रकार के उपचार होते हैं, यानी सेवा अर्चन। इसका विस्तृत विवरण श्री विष्णु भक्ति चंद्रोदय ग्रंथ में दिया गया है। माता अदिति देवी अपने सुकोमल कर कमलों के स्पर्श से बामन रूपी श्री विष्णु का लालन पालन कर रही थी। श्री विष्णु भी अपनी मधुर वाणी द्वारा देवताओं और महर्षियों को आनंदित कर रहे थे। सिद्धगण विविध स्तव और जय घोष द्वारा और विद्याधर दिव्य वाद्य तथा गंधर्वगण गीत और नृत्य द्वारा उनको प्रसन्न कर रहे थे। श्री वामन देव उच्च स्वर से इंद्र को दैत्यों से अभय प्रदान कर रहे थे। किस प्रकार अभय प्रदान कर रहे थे? अपने दक्षिण हस्त कमल को ऊंचा उठाया हुआ है। अपना दायां हाथ भगवान विष्णु ने ऊंचा उठाया, वामन भगवान ने, और अभय मुद्रा प्रकाश कर स्पष्ट रूप से कह रहे थे, दैत्यों से भय न करें, मैं दैत्यों का वध करके निश्चय ही आपकी रक्षा करूंगा। क्योंकि स्वर्ग लोक में विष्णु की प्रतिमूर्ति के रूप में भगवान वामन देव हैं। इनको उपेंद्र भी कहते हैं। तो इनकी पत्नी है कीर्ति देवी, उपेंद्र की पत्नी कीर्ति देवी। प्रस्तुत किए गए तांबूल को बड़ी भंगिमा पूर्वक ग्रहण करके अर्थात अपने अंगुष्ठ और तर्जनी के अग्रभाग द्वारा ग्रहण करके चर्वण कर रहे थे। एक बात बोलूं, जब आपका मन हो ना कि आज तो मेरा बहुत सेवा करने को मन कर रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण हो, विष्णु स्वरूप हो, नारायण, श्री राम, इनको तांबूल अर्पण जरूर किया करो, मीठा पान और इत्र सेवा और स्तव स्तुतियाँ, इनसे ये बहुत प्रसन्न होते हैं। सुंदर सुंदर भागवत की कोई स्तुति सुना दी, कोई भी जो भी आपको आता हो, कोई श्लोक आते हो, वो सुना दिए। यद्यपि पूर्वोक्त रीति के अनुसार भगवान के अत्यधिक कृपा पात्र निर्धारण के प्रसंग में श्री नारद का इंद्र के साथ वार्तालाप ही मुख्य प्रयोजन है। देवर्षि नारद स्वर्गलोक में क्यों गए? क्योंकि वो चाहते थे कि मैं इंद्र से वार्तालाप करूं, श्री विष्णु का दर्शन नहीं। फिर भी भगवान अपने महात्म को प्रकट करके सभी देवताओं में भी प्रधान रूप से विराजमान हैं। इसलिए सबसे पहले उन्हीं पर दृष्टि पड़ी देवर्षि नारद की। इस कारण से सर्वप्रथम उनके दर्शन का विषय को ही बतलाया गया है। यहाँ पर इंद्र के प्रति श्री विष्णु की विशेष दया का बोध कराने के लिए पहले उनका यानी श्री विष्णु का महात्म वर्णित हुआ है। इसी प्रकार ब्रह्मलोक तक समझना होगा। देवर्षि नारद कहाँ तक पहुँच गए? ब्रह्मलोक तक गए। अर्थात जहाँ जहाँ भी भगवान श्री विष्णु के महात्म का वर्णन होगा, उससे उनकी कृपा का ही प्रदर्शन किया जाएगा। शक्रंच तस्य महात्म्य
कीर्तयन्तं मुहुर्मुहुः स्वस्मिन् कृतो उपकारांश्च वर्णयन्तं महामुदा। देवराज इंद्र भगवान के समीप स्थित आसन पर अपनी विभूतियाँ यानी छत्र और चामर आदि सहित विराजमान थे तथा बार बार यानी भगवान के महात्म का कीर्तन कर रहे थे। उनके द्वारा किए गए सभी उपकारों का वर्णन करते करते अत्यंत आनंदपूर्वक हजारों नेत्रों से अश्रुधारा बहा रहे थे। ये देवर्षि जो देवता लोग होते हैं ना, ये तेजोमय स्वरूप होता है इनका। ये जो चाहें वो इनमें प्रकट हो सकता है। ये स्वच्छंद विचरण करते हैं ना, जो चाहते हैं वो हो जाता है। इसके उपरांत श्री नारद ने इंद्र के भी दर्शन किए। इंद्र अपने प्रति श्री विष्णु के भक्त वात्सल्य आदि महात्म का कीर्तन कर रहे थे, अर्थात भगवान द्वारा महाराज बलि से त्रिलोकी के राज्य को ग्रहण करके उसको यानी इंद्र को अर्पण करना इत्यादि सभी उपकारों का वर्णन करते करते हजारों नेत्रों से आनंद पूर्वक अश्रुधारा बहा रहे थे। वे देवराज इंद्र श्री विष्णु के समीप अपने ऐन्द्र नामक आसन पर विराजमान थे तथा स्वविभूति अर्थात छत्र, चामर, अलंकार, वाहन इत्यादि द्वारा शोभित थे। इंद्र का वाहन है ऐरावत हाथी। अथ विष्णु निजावासे गच्छन्तम् अनुगम्यन्तं सभायामागतं चक्र माशस्योवाच नारदः। इसके बाद जब श्री विष्णु अपने निवास स्थान पर जाने लगे तब देवराज इंद्र ने उनका अनुगमन किया। जब इंद्र अपनी सभा में लौट आए तब देवर्षि नारद ने उनको आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार कहा। भाग्यवान देवराज इंद्र को सभा में लौटे देखकर श्री नारद ने कहना आरंभ किया कि श्री विष्णु के साक्षात उपस्थित होने के कारण श्री नारद ने उनके संबंध में किसी प्रकार की आलोचना करना अनुचित जानकर पहले कुछ भी नहीं कहा। अब उनके चले जाने पर इंद्र को आशीर्वाद देते हुए देवर्षि नारद कहने लगे। क्या कहा? कृतानुकंपित सत्वं यत सूर्य चंद्रयमादयः त्वव आज्ञाकारिणः सर्वे लोकपालः परे किमु। श्री नारद ने कहा, हे देवराज, आप भगवान श्री विष्णु के कृपा पात्र हैं, क्योंकि जब सूर्य, चंद्रमा तथा यम आदि लोकपाल आपके आज्ञाकारी हैं तब वसु आदि भी आपके आज्ञाकारी होंगे। इस संबंध में मैं अधिक क्या कहूँ। वसु 8 वसु हैं। ये 8 वसुओं में से जो भीष्म पितामह हैं वो प्रमश नाम के, शायद प्रमश नाम के वसु थे। इनको श्राप मिला था कि आप पृथ्वी लोक पर जाएंगे, जन्म लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। तो भीष्म पितामह की जो थी सत्यवती माता, जो मत्स्य गंधराज की बेटी थी, दिल तो पहले आ गया था भीष्म पितामह का, लेकिन शांतनु जब गए तो ये नौका विहार कर रही थी, तो शांतनु का दिल इस मत्स्य गंधा पर आ गया था। तो ये मत्स्य गंधा जो सत्यवती, तो शांतनु
का जो मन आ गया तो घर में आकर के उदास रहने लगा। तो भीष्म पितामह ने पूछा, हाँ ये बात की बात है कि आप उदास क्यों हो। हुआ ऐसे कि ये जो सत्यवती के बच्चे हुए, एक हुआ, फिर इसने शांतनु को कह दिया कि मैं जब अपने बच्चों को नदी में बहाने जाऊं, आप मुझे पीछे से रोकेंगे नहीं, मुझसे वार्तालाप नहीं करेंगे, क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये नहीं पूछेंगे। अगर आपने पूछा तो मैं आपका त्याग करके चली जाऊंगी। ठीक है। हरे कृष्ण दीदी। हरे ये कृष्ण दीदी, वो गंगा मैया दीदी, वो सत्यवती की तो ऐसे है ना कि शांतनु जी के सामने सत्यवती ने ये प्रस्ताव रखा था कि जो मेरा पुत्र होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। वो बाद की बात है ना, मैं मेरे को पता है, मुझे सारी कथा पता है। पता है। तो इन वसुओं को श्राप मिला था कि आप पृथ्वी लोक पर जन्म लोगे। ठीक है। तो जो पृथ्वी लोक पर जन्म लोगे, तो जब सारे तो बहा दिए, अब ये रह गए भीष्म पितामह, 8वां जो वसु था। तो शांतनु से रहा नहीं गया, तो उन्होंने पूछ ही लिया कि तू माता होकर के कैसा तेरा कठोर हृदय है जो तूने 7 बच्चों को बहा दिया। तो उन 7 बच्चों का जो श्राप मिला था वो भीष्म पितामह ने अपनी सिर लिया। वसु है ना, वसुओं को भी भगवान की दैवीय शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो हाँ, इनकी माँ गंगा थी इनकी माँ। तो इनको जब ये बड़े हुए, यौवन अवस्था में आए, तो सत्यवती वाला चल पड़ा। तो कहा कि मेरा गर्भ से जो बेटा होगा ना वही राजा बनेगा। लेकिन भीष्म पितामह ने कह दिया पिता को, पिताजी इतनी सी बात के लिए आप उदास हो। तो भीष्म पितामह उस मत्स्य राज गंधराज के पास गए, पिता के पास। कहा जाकर के कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य अवस्था में रहूंगा, और भीषण प्रतिज्ञा करी कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। और भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण इनका नाम था पहले देवव्रत, फिर इनका नाम पड़ गया भीष्म पितामह। और जब इन्होंने प्रतिज्ञा की और आकाशवाणी हुई कि हम तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं, जब आप चाहोगे तब आप अपने इस देह का त्याग कर सकते हो। तो इन 7 वसुओं को जो श्राप मिले थे उनका इन्होंने अपने सिर पे सारा, और पूरी जिंदगी भीष्म पितामह की कैसे व्यतीत हुई है सब जानते हैं। पर एक बात है, भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को पग पग पर अनुभूति होते हुए समझ गए थे कि ये परब्रह्म परमेश्वर है। हालांकि झुकाव था पांडवों की तरफ, लेकिन कौरवों की तरफ से युद्ध करना पड़ गया। क्यों करना पड़ा? क्योंकि दुर्योधन छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, समस्त दुर्गुण उसमें, और उनका नमक खाता था। तो भीष्म पितामह को नमक का जो कर्जा अदा करना पड़ा, उनकी तरफ से युद्ध करना पड़ा। आप सब जानते हो महाभारत का जो एपिसोड है
महाभारत में बहुत बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं हैं, बहुत बड़ी शिक्षाएं हैं। आखिरी समय भी भीष्म पितामह युद्ध के मैदान में जब श्री कृष्ण को दुर्योधन को जब घायल किया तो कुछ खून की बूंदें श्री कृष्ण की छाती पर भी थी। और ये महारथी थे, महारथी भीष्म पितामह। लेकिन श्री कृष्ण ने तो कह दिया था कि मैं शस्त्र उठाऊंगा नहीं, लेकिन श्री कृष्ण अब ये भांप गए कि दुर्योधन को तो इन्होंने घायल कर दिया, अब ये रथ को तोड़ेंगे और ये चाहेंगे तो ये युद्ध भी किसी न किसी नतीजे पर पहुंच जाएगा। तो वहां सारथी, ड्राइवर श्री कृष्ण झट से उतरे रथ से नीचे और दूसरा रथ था पड़ा हुआ, उसका पहिया निकाला। लेकिन ये दृश्य सबने नहीं देखा। ये दृश्य भीष्म पितामह ने देखा, अर्जुन ने देखा, संजय ने देखा। तो भीष्म पितामह वहां देख रहे और मुस्कुरा रहे हैं। क्या कि श्री कृष्ण के जो वक्षस्थल पर जो रक्त की बूंदें हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे गोपियों ने, राधा जी ने प्रेम के वशीभूत वो नख अक्षत घात किया है। ये उनकी स्तुति में है। दोबारा बोलना दीदी, हाँ जी, दोबारा बोलो श्री। हरे कृष्ण, दंडवत दीदी। दंडवत। ये सारी कथा सुबह दीदी बता भी तो रही थी। हाँ, दोबारा रिपीट करो दीदी। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हो? आप इसको दोबारा करो, सुनाई नहीं दिया, आवाज कट गई आपकी। इति मति रूप कल्पिता मति। मैं अपनी मति रूपी बेटी को मैं आपको सौंप रहा हूं। कितनी भीषण दयनीय स्थिति में भीष्म पितामह, हम और आपको 2 कांटे चुभ जाएं, हम क्या 4 दिन उन कांटों के साथ सो जाएंगे? और तीक्ष्ण बाणों की शैया पर भीष्म पितामह सो रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, केशव, मेरी ऐसी दशा क्यों, मुझे बाणों की शैया क्यों प्राप्त हुई? इतना उनका शरीर बिंद दिया था अर्जुन ने। तो भगवान ने कहा, पितामह 100 जन्म तक तो आपके बिल्कुल ठीक है, लेकिन 100 जन्म से पहले सुनो, भगवान को किस किस की खबर नहीं है। महाभारत उठा करके शांति पर्व खोल के देखो। तो भगवान ने कहा, पितामह आप घोड़े पर बैठ करके आखेट के लिए, शिकार के लिए जा रहे थे और आपके घोड़े के पांव से एक सर्प कुचला गया और आपने क्या किया? वो सर्प जिंदा था और अपने धनुष की नोक से आपने उसको उठाया और कांटों की झाड़ियों के ऊपर फेंक दिया। आप तो आगे निकल गए, लेकिन वो सर्प, वो तड़फ तड़फ कर उसने अपने प्राण दिए। उसी ही कर्म का फल मिला है आपको। ये कर्म नहीं छोड़ता। क्या भीष्म पितामह कम थे? जब द्रौपदी आशीर्वाद लेने को भगवान कृष्ण ने भेजा, जा, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि अर्जुन दूसरा सूरज नहीं देखेगा।
तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कहा, पांचाली अपनी जो ये जूती है इसको अपनी बगल में इसको मेरे को दे दे, तू बिना जूतियों से जाना खाली पाँव। और अपनी काली कंबली वो द्रौपदी को दे दी और श्री कृष्ण ने द्रौपदी की जूतियों को अपनी कांख में दबा के रख दिया और द्रौपदी को भेज दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में जाना। और जैसे ही द्रौपदी ने एंट्री की, और घूंघट तो था, जैसे ही द्रौपदी ने भीष्म पितामह के चरण स्पर्श किए, भीष्म पितामह ने अखंड सौभाग्यवती भव आशीर्वाद दे दिया। और जैसे ही द्रौपदी ने वो कंबल उठाया, पितामह मैं आपकी पुत्रवधू। अच्छा, ये छलिए का काम है, वो छलिया कहाँ है? तेरे साथ आया होगा बेटी। तो भगवान बाहर खड़े मुस्कुरा रहे हैं, शिविर के बाहर खड़े मुस्कुरा रही हैं। भगवान की योजना को हम नहीं समझ सकते। इतना बड़ा महाभारत युद्ध करवा दिया, अरबों अरबों की संख्या में लोग मर गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी पितामह का ये अखंड सौभाग्यवती का जो वरदान है ये वृथा नहीं जाएगा। क्योंकि दुर्योधन ने पक्षपाती होने का आरोप लगाया था, सेनापति थे ना। तो ये है भीष्म पितामह के जीवन की कथा, ये है वसु। तो इनका ही श्राप, पूरा बाकी जिंदगी तो आपको पता ही है। तो यहाँ देवर्षि नारद कह रहे हैं कि लोकपाल आपके आज्ञाकारी हैं, तब वसु आदि भी आपके आज्ञाकारी होंगे। इस संबंध में मैं अधिक क्या कहूँ? अधिक क्या, मेरे जैसे सभी मुनि भी आपके वशीभूत हैं। श्रुतियाँ आपको जगदीश्वर कहकर आपकी स्तुति करती हैं, क्योंकि आप ही धर्म और अधर्म के फल को प्रदान करने वाले हैं। कृष्ण का एक नाम इंद्र भी है। अभी गुरु जी की वीडियो चल रही थी, कल ही देखा मैंने फेसबुक पे। हे देवराज, आप श्री विष्णु के कृपा पात्र हैं। देवर्षि नारद इंद्र की स्तुति गान कर रहे, क्योंकि जब चंद्र और सूर्य आदि सभी लोकपाल आपके आज्ञाकारी हैं, तब वसु रुद्र आदि भी आपके आज्ञाकारी होंगे। इस विषय में तो कहना ही क्या। ऐन्द्री यानी इंद्र संबंधी सभी श्रुतियाँ अर्थात कर्मकांड प्रतिपादक श्रुति शाखा विशेष आपको जगदीश्वर कहकर स्तव करती हैं। श्रुतियाँ जयति जयति, वो भी जय हो करके स्तुति गान करती हैं, क्योंकि आप ही धर्म अधर्म के फल दाता हैं। अर्थात धर्म का फल स्वर्ग भोग और अधर्म का फल नरक भोग आदि आप ही प्रदान करते हैं। आनंदी दीदी, ये श्रुतियाँ क्या होती हैं? श्रुतियाँ होती हैं श्रुत वेद मंत्र। जो वेद मंत्र वो मूर्तिमान हो जाते हैं। जैसे नदियाँ हैं, हमें नदी जल के रूप में दिखाई देती है, लेकिन गंगा वो राधा रानी की सखी हैं, यमुना नर्मदा ये सब ये मूर्तिमान हैं, लेकिन ये जल रूप में परिणत हो जाती हैं। ऐसे ही श्रुतियाँ वेद मंत्र ये नेति 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 22 श्रुतियाँ होती हैं। ये नेति नेति कह करके भगवान श्री कृष्ण के वेद स्वरूपों की जय जयकार करती हैं। भागवत के 11वें स्कंद में वेद स्तुति है, बहुत सुंदर श्रुतियों ने जय जयकार की है। अतएव आपके उद्देश्य से उन श्रुतियों में उस प्रकार के स्तव आदि वर्णन है। रेखा जी अपना माइक ऑफ कीजिए। अहो नारायणो भ्राता कन्यान यस्य सोदरः सद्धर्मानयन् यस्य
विदधात्यादरम सदा। अहो, श्री नारायण आपके छोटे भाई हैं और सद्धर्म का पालन करते हुए अपने ज्येष्ठ भ्राता आपका यथा योग्य सम्मान करते हैं। अहो, आपकी जगदीश्वरता और सर्वलोक ईश्वरता की बात क्या कहूँ, आप प्रपंचातीत ऐश्वर्य से संपन्न हैं। प्रपंचातीत माने माया से परे। इसे कहने के लिए ही अहो इत्यादि पद कह रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। सभी जीवों के ईश्वर स्वयं श्री नारायण आपके छोटे भाई हैं तथा कनिष्ठ होकर ज्येष्ठ के प्रति सम्मान इत्यादि सदाचार के पालन में, अर्थात ज्येष्ठ भ्राता के प्रति कनिष्ठ भ्राता का जिस प्रकार से सम्मान प्रदर्शन और सदाचार पालन करना कर्तव्य है, श्री नारायण स्वयं ही उस आचरण का पालन करके आपके प्रति ऐसे सद्व्यवहार का प्रवर्तन कर रहे हैं। किस प्रकार? आदर देकर, सम्मान देकर, आदेश पालन आदि द्वारा आपके प्रति सदा गौरव प्रकाश कर रहे हैं। श्री परीक्षित उवाच, श्री परीक्षित ने कहा, इत्थम् इंद्रस्य सौभाग्य वैभवं कीर्तयन् मुहुः देवर्षिर्वादयन् वीणां शलाघमानो ननर्तं तम। श्री परीक्षित ने कहा, इस प्रकार श्री नारद देवराज इंद्र के सौभाग्य वैभव का बार बार कीर्तन करते करते वीणा बजाने लगे और उनको भगवान का कृपा पात्र कहकर प्रशंसा करते करते नृत्य करने लगे। यहाँ शलाघमान शब्द आ गया ना, शलाघमान। शलाघमान शब्द का अर्थ है प्रशंसा की योग्य, अर्थात इंद्र को उपलक्ष्य करके तो देवता भी श्री विष्णु के दया पात्र हैं। तो इस प्रकार से प्रशंसा सार्वभौम राजा द्वारा कथित वचनों के द्वारा श्री नारद इंद्र के सौभाग्य वैभव का वर्णन करने लगे। ततो अभिवाद्य देवर्षि मुवाचिन्द्र शने हरिया भोगान्धर्व कलाभिज्ञ किम माम उपहसन्नसी। तब देवराज इंद्र ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया और लज्जित होकर धीमे स्वर से कहने लगे, हे गांधर्व कला में निपुण, क्या आप मेरा उपहास कर रहे हैं? क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? गांधर्व कला विज्ञ अर्थात संगीत विद्या में निपुण। देवर्षि नारद संगीत विद्या में बहुत निपुण है, परंतु यहाँ श्लेष अर्थ में गांधर्व कला में निपुण व्यक्तियों द्वारा दूसरे की मिथ्या स्तुति आदि अथवा उपहास आदि करना असंभव नहीं है। इसी अभिप्राय से ये संबोधन किया गया है। तो अस्य न स्वर्गराजस्य वृतं वेत्सि त्वमेव किं कतिवारानि तो दैत्यभीत्य अस्माभिर्न निर्गतम्। क्या आप इस स्वर्गलोक का वृतांत नहीं जानते? देवराज इंद्र कह रहे हैं नारद को, क्या हम लोग दैत्यों के भय से इस स्वर्गलोक को छोड़कर ना जाने कितनी बार भाग नहीं गए थे? तो देवराज इंद्र अपनी सारी बीती हुई बातें देवर्षि नारद को बता रहे हैं। यदि कहो कि ये मिथ्या स्तुति या उपहास नहीं है, मिथ्या मेरे झूठ, परंतु सत्य है, तब श्रवण कीजिए। क्या आप इस स्वर्ग राज्य की बात को नहीं जानते? अर्थात सब कुछ जानते हैं। क्या हम लोग दैत्यों के भय से न जाने कितनी बार इस स्वर्ग राज्य से विताड़ित नहीं हुए, यानी इस स्वर्ग राज्य से च्युत नहीं हुए, यहाँ से गिरे नहीं, हम छोड़ना पड़ा हमें ये स्वर्गलोक। अर्थात मैंने बहुत बार यहाँ से भाग के गुप्त रूप से तपस्वी वेश धारण कर मृत्यु लोक में वास किया है। इस उक्ति के द्वारा मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक का उत्कर्ष खंडन किया गया है, क्योंकि स्वर्ग में भी बारंबार दैत्यों का उपद्रव होता ही रहता है। स्वर्ग में भी शांति नहीं है, इसलिए स्वर्गवासियों का भी
स्वच्छंद विहार और स्वच्छंद गति इत्यादि उत्कर्ष निरस्त होता है। या वहाँ जो प्रेजेंट टाइम होता है वो एक जैसा नहीं रहता। दैत्यराज बलि ने इंद्र पद को प्राप्त करके असुरों को ही सब प्रकार से सूर्य चंद्र आदि के अधिकार में नियुक्त किया और हम सबको वंचित करके उन्होंने स्वयं ही सभी यज्ञ भाग को ग्रहण किया। आपको पता ही है दैत्यों का और देवताओं का जो महायुद्ध हुआ था। अब इंद्र श्री नारद की उक्ति सूर्य आदि सभी लोकपाल आपके आज्ञाकारी हैं का खंडन कर रहे हैं। इंद्र बता रहे हैं कि मेरे और सूर्य आदि के अधिकारों के छीन लिए जाने पर मेरे अधीन रहने वाले उन लोक पालकों की महिमा ही कहाँ रही। जब मेरे से सारी शक्तियाँ ही चली गई तो ये लोकपाल मेरे अनुगत में रहे ही नहीं। और वे यदि मेरे आज्ञाकारी भी हैं तथापि मेरी क्या महिमा है। जब दैत्यराज बलि यज्ञ भाग ग्रहण करते थे तब हम उस यज्ञ भाग से वंचित होकर भूख प्यास से, सुन लो अच्छे से, भूख प्यास से पीड़ित होकर मृत प्राय हो जाते थे। ये जो हम अग्नि में यज्ञ करते हैं ना, आहुतियाँ देते हैं, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम मित्राय स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, है ना। और 12 महाजनों के नाम से भी आहुतियाँ पड़ती हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि व्यास कीरव्यम। ये तो हो गए 12 महाजन। और 9 नवयोगेश्वर कवि, हरि, प्रबुद्ध, पिपलायन, चमस, द्रुमिल, करवाजन, आविरोत्र, ये नवयोगेश्वर हैं। इनके नाम की भी आहुतियाँ पड़ती हैं। ये नवयोगेश्वर तपोलोक में रहते हैं। 88,000 ऋषि, शौनक आदि ऋषि, ये सब जनलोक में रहते हैं। तो यहाँ बता रहे कि हम भूख प्यास से पीड़ित हो जाते हैं। ये यज्ञ का भाग इन देवताओं को मिलता है, उन्हीं से इनकी तृप्ति होती है, उन्हीं के नाम की तो आहुतियाँ पड़ती हैं। इस वाक्य के द्वारा देवताओं को तृप्त करने वाले अमृत की महिमा का भी खंडन हुआ है। अब अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ततो नस्तात मातृभ्याम तपोभिर्वीर्ते दृढ़े तोषितो अप्यंश मात्रेण गतो भ्रातृत्वम अच्युतः। दुखों को भोगने के बाद जब मेरे माता पिता ने दीर्घ काल तक कठोर तपस्या की, कौन है इनके माता पिता? कश्यप ऋषि और अदिति मैया। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री अच्युत ने अपने अंश स्वरूप के द्वारा ही मेरा भाई होना स्वीकार किया, यानी उपेंद्र, इंद्र का भाई उपेंद्र यानी वामन। उसके बाद वैसे दुखों को भोगने के बाद भी सुदीर्घ काल तक कठोर तपस्या के फलस्वरूप इस वाक्य के द्वारा बहुत लंबे समय तक देवताओं को परम दुख प्राप्त हुआ, ऐसा सूचित हो रहा है। और विष्णु अंश मात्र द्वारा समग्र रूप से नहीं, इस वाक्य के द्वारा स्वयं नारायण तुम्हारे कनिष्ठ भाई हैं, छोटे भाई हैं। श्री नारद के इस वचन का भी खंडन होता है। मेरे भाई होकर भी उन्होंने मेरे शत्रुओं का विनाश नहीं किया। इंद्र किससे वार्तालाप कर रहे हैं? देवर्षि नारद से। बल्कि छल पूर्वक बलि से राज्य भिक्षा कर मुझे प्रदान किया है। हम देवताओं के लिए यह अत्यंत लज्जा का विषय है, बड़ा शर्म की बात है कि मेरे भाई ने वो बोना सा, वो छोटा सा, और उन्होंने क्या किया? राजा बलि 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे,
99 यज्ञ हो गए थे और सोमे यज्ञ में जब जा रहे थे तो वहाँ छोटे छोटे से पाँव, और पहले भिक्षा के लिए गए। सरस्वती मैया ने माला दी, कुंडल दिए, भिक्षा डाली ना सबने, मेखला पहनाई। बहुत सुंदर वामन स्वरूप। छत्र प्रदान किया और एक भिक्षुक की भांति छोटे से बालक के रूप में राजा बलि के पास आ गए। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। और इतना सुंदर स्वरूप भगवान का, उस सुंदर छवि को देख करके राजा बलि मोहित हो गए। और राजा बलि, कहो किस बात की आपको भिक्षा चाहिए? कोई राज्य दे दूं आपको? अन्न धन धान्य से परिपूर्ण कर दूं? क्या इच्छा है आपकी, बताओ। वामन भगवान ने कहा, मुझे 3 पग भूमि चाहिए, बस। ये तो आपने बहुत थोड़ा मांगा, और अधिक मांग लो। इतना बड़ा मेरा साम्राज्य है, 3 पग ही क्यों? नहीं, मेरी संतुष्टि 3 पग में ही हो जाएगी। शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, वो भांप गए कि ये विष्णु है, ये छली है, ये छलने के लिए आया है, और अपने शिष्य को मना कर रहे हैं। अपने शिष्य को मना कर रहे हैं कि तू संकल्प मत कर, ये छल के तुझसे पता नहीं क्या क्या ले लेगा। लेकिन राजा जो बलि थे ना, वो थे विरोचन के पुत्र। और प्रहलाद जी थे उनके दादाजी। तो राजा बलि ने ठान ही लिया कि मैं दूंगा दूंगा दूंगा। और जैसे ही वो एक लंबी सी चोंच वाली होती है, कि उसको गंगा सागर बोलते हैं, मैंने देखी है वो, तो उसके मुंह के आगे शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप में आके बैठ गए कि मैं पानी नहीं निकलने दूंगा। जब पानी नहीं निकलेगा तो ये संकल्प कैसे करेगा? तो राजा बलि जल निकाल रहे हैं तो निकल नहीं रहा। तो वहाँ एक कुशा का तिनका उठाया और राजा बलि ने उसकी जो टोंटी थी उसमें डाल दिया, और शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, अंधे हो गए एक आंख से। लेकिन जैसे ही जल निकला, संकल्प लिया, मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा। 3 बार संकल्प दोहराया गया, और एक पांव से त्रिलोकी को नाप लिया। एक पांव से नीचे के लोग नाप लिए, दूसरे पांव से ऊपर के नाप लिए। भू भव स्व जन तप सत्यम। 2 पांव हो गए। जब यही भगवान विष्णु का पांव वामन भगवान का ब्रह्मलोक में गया, तो ब्रह्मा जी ने बिरजा नदी के जल से भगवान वामन का चरण प्रक्षालन किया, चरण धोया, और वो जल अपने कमंडलू में रख लिया। बलि, 2 चरणों से तो मैंने तेरा सब कुछ नाप लिया, अब बता मैं तीसरा चरण कहाँ रखूं? और उतने में सारे दैत्यों ने मिलकर के युद्ध करना शुरू कर दिया। युद्ध भी हुआ,
लेकिन इतना विशाल स्वरूप भगवान का, इतना विशाल स्वरूप हो गया, उनका श्रीअंग बढ़ता 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 ही चला गया। तो उनकी पत्नी विंध्यवासिनी, विंध्याचल या विंध्यवासिनी कुछ ऐसा नाम है, विंध्याचल, उसने कहा स्वामी खुद को समर्पित कर दो, आत्मसमर्पण। और जैसे ही पति पत्नी दोनों ने भगवान विष्णु के चरण कमलों में अपने शीश को रखा, तो तीसरा चरण भगवान वामन ने अपने हृदय से निकाला, तीसरा चरण, और तीसरे चरण से आशीर्वाद दिया, बलि तूने अपने प्रेम के वश में मुझे बांध लिया, तू किसी भी डरावे से डरा नहीं। तेरे को राजा बलि को पाश से भी बांधा गया, लेकिन राजा बलि डरे नहीं। बलि मैं तुझे सुतल लोक का राज्य देता हूं, जो इस पृथ्वी के नीचे सुतल लोक है ना, मैं 4 महीने, चतुर्मास 4 महीने मैं तेरे दरवाजे पर चौकीदारी करूंगा, तेरा पहरेदार। तुझ जैसा असुर कुल में जन्म लेकर के भी आज तक किसी असुर ने ऐसा किया नहीं। तूने इतना अपने आप को सर्वस्व तो मुझे दे दिया। अपने गुरु का कहना नहीं तूने माना। गुरु का कहना तो शिष्य को मानना चाहिए ना, लेकिन गुरु का कहना भी बलि ने नहीं माना। कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है। अगर हमारे गुरु क्रोधी हो, कपटी हो, छली हो, स्वार्थी हो, एकदम से उनको त्यागो, एकदम से। कोई त्यागने का दोष नहीं लगता, कोई दंड नहीं मिलता। ये राजा बलि के प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है। आजकल के गुरु तो माया में ऐसे प्रपंच में फंसे हुए हैं कि पूछो मत। विषय भोग कर करके पता नहीं सदा के लिए यहाँ रहना है। अरे उन्हें ये नहीं पता कि आने वाले जन्म ऐसे भयंकर जन्म होंगे कि पूछो ना। बड़ी मुश्किल से तो सुर दुर्लभ, ये जो मनुष्य देह है ना, ये बड़ी, देवताओं को भी मनुष्य देह दुर्लभ है। सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा, ये इतनी मनुष्य देह मुश्किल से मिलती है। तो राजा बलि कि अभी चतुर्मास चल रहा है ना, तो लक्ष्मी के पास देवर्षि नारद आए, मैया माँ कहाँ है स्वामी? क्या बताऊं, वो तो चौकीदारी कर रहे हैं। तो देवर्षि नारद ने तरकीब बता दी, मैया ऐसा करना, राजा बलि के पास जाना और कहना कि तुम मेरे भाई हो, मेरी रक्षा करो, उनको रक्षा सूत्र बांधना। फिर वो कहेंगे कि बहना मुझसे कोई उपहार मांगो, तो आप कहना कि तो आपके जो दरवाजे पर जो चौकीदार है ना, वो मेरा पति है, मुझे उपहार में मेरा पति चाहिए, मेरा पति दे दो। इसीलिए रक्षाबंधन मनाई जाती है। तो ये है राजा बलि का बहुत सुंदर चरित्र। श्री भगवान ने कपटता पूर्वक राजा बलि से स्वर्ग राज्य को भिक्षा करके हमें अर्पित किया है। हम देवताओं के लिए ये लज्जा का विषय है किस प्रकार उन्होंने मुझे अपना भाई स्वीकार करके भी